वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी इन दिनों सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से बोर्ड की संपत्तियों की रिपोर्ट तलब कर रही है और फिर बैठक में उस पर चर्चा कर रही है। लेकिन जब बारी दिल्ली की आई तो आतिशी मरलेना से लेकर संजय सिंह तक टेंशन में आ गए। असल में दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने पूरी रिपोर्ट संसदीय समिति के पास भेजी थी। इसी दिल्ली वक्फ बोर्ड में किए गए घोटालों को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान जेल की सलाखों के पीछे हैं और जमानत पाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि जैसे ही जेपीसी के सामने दिल्ली बोर्ड की रिपोर्ट रखी गई, संजय सिंह ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विपक्षी सांसदों के साथ बैठक से बाहर निकल गए। उसके बाद आतिशी मरलेना ने समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखकर कानून समझाना शुरू कर दिया। आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि बोर्ड की रिपोर्ट को हमने मंजूरी नहीं दी, इसलिए इसे मान्य नहीं माना जाए। आतिशी मरलेना ने अपने लेटर में आईएएस अश्विनी कुमार द्वारा दायर रिपोर्ट को नल एंड वॉइड बता दिया। उन्होंने कहा कि अश्विनी कुमार ने दिल्ली सरकार से मंजूरी लिए बिना ही रिपोर्ट भेज दी है, ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने लेटर में लिखा कि मुझे पता चला है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अश्विनी कुमार ने आपकी अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार को मंजूरी लिए बिना ही पेश की गई और ऐसे में ये पूरी तरह अमान्य है। जब तक इस पर दिल्ली सरकार से अप्रूवल नहीं लिया जाता तब तक ये रद्द माना जा सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध में उसके बाद केंद्र सरकार ने 31 सदस्यों के संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था और विधेयक को समिति के पास चर्चा के लिए भेज दिया था। संयुक्त समिति की बैठक में कई विपक्षी सदस्य दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रस्तुतिकरण का विरोध करते हुए बैठक से बाहर निकल गए। विपक्षी सदस्यों ने दावा किया कि समिति के समक्ष पेश हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक ने दिल्ली सरकार की जानकारी के बिना प्रस्तुतिकरण में बदलाव किया है। आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, द्रमुक सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला, कांग्रेस के नसीर हुसैन और मोहम्मद जावेद समेत अन्य कुछ विपक्षी सदस्य बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड की प्रारंभिक रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल दिया। असल में दिल्ली में ऐतिहासिक धरोहरों की भरमार है। इन इमारतों का घनत्व सबसे ज्यादा है और ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड की मनमानी चलती रही तो पूरी दिल्ली ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित हो जाएगी। हाल ही में असम में एक सांसद ने कहा था कि नई दिल्ली और पूरा वसंत कुंज इलाका वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। आतिशी मरलेना और संजय सिंह ने जो किया उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी का इरादा वक्फ बिल की राह में रोड़ा अटकाने का है ताकि वो अपने वोट बैंक को खुश कर सकें। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी न कर पाए तब भी इस मामले पर आने वाले दिनों में सियासत गर्म होगी, क्योंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव महज कुछ महीने दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।